बिहार चुनाव 2025 ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और गठबंधन की असली परीक्षा है। इस चुनाव में महागठबंधन की कुंजी कौन है और क्या राहुल गांधी वाकई एनडीए को पटखनी दे पाएंगे? आज हम इसी बड़े सवाल की गहराई में जाएंगे। बिहार की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरण, सामाजिक न्याय और गठबंधन की रणनीतियों पर टिकी रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को कड़ा मुकाबला मिला था। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन एनडीए ने सत्ता बचा ली। अब 2025 में हालात बिल्कुल अलग हैं। नीतीश कुमार की साख कमजोर, बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप और जनता में बेरोजगारी, महंगाई और पलायन को लेकर गुस्सा। राहुल गांधी ने बिहार को इस बार हल्के में नहीं लिया। 17 अगस्त 2025 से उन्होंने शुरू की वोट अधिकार यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसने बिहार के 23 जिलों में कदम रखा और जिसकी गूंज पटना के गांधी मैदान तक पहुंची। उन्होंने इसे लोकतंत्र बचाने की जंग बताया। राहुल का कहना है कि अगर मतदाता सूची से लाखों नाम गायब कर दिए जाएंगे तो ये सिर्फ चुनावी धांधली नहीं, बल्कि लोकतंत्र की हत्या होगी। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है एसआईआर, यानी स्पेशल इलेक्टोरल रिवीजन। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में लाखों गरीब, दलित और मुस्लिम मतदाताओं के नाम काट दिए गए। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को हथियार बना लिया और कहा, यह सिर्फ चुनाव नहीं, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। सामाजिक न्याय की रणनीति। बिहार में चुनाव जीतने की कुंजी है जातीय समीकरण। राहुल गांधी ने यहां अपनी रणनीति तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बनाई। दलित और महादलित, अति पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, मुस्लिम वोट और महिलाएं, इन वर्गों को एकजुट करना ही महागठबंधन की मास्टर प्लान है। जातीय जनगणना की मांग, आरक्षण 50% सीमा हटाने का वादा, महिला आरक्षण पर जोर। महागठबंधन का चेहरा है तेजस्वी यादव, लेकिन असली राष्ट्रीय कनेक्शन जोड़ रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस ने साफ कहा, हम बी टीम नहीं, बल्कि बराबरी की पार्टनर हैं। 70 सीटों पर लड़ने की तैयारी, तेजस्वी को नेतृत्व स्वीकार करना और राहुल का लगातार बिहार दौरा, यह सब दिखाता है कि कांग्रेस इस बार खेल में सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि खिलाड़ी है। युवा और कन्हैया फैक्टर। बिहार की राजनीति में युवाओं का रोल अहम है। कन्हैया कुमार की पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा में राहुल गांधी की मौजूदगी ने साफ संदेश दिया। कांग्रेस बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। रोजगार, शिक्षा और पलायन रोकना, ये तीनों वादे महागठबंधन के एजेंडे के केंद्र में हैं। कांग्रेस का संगठन और सक्रियता। कांग्रेस लंबे समय तक बिहार में हाशिए पर रही, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने संगठन को सक्रिय करने पर जोर दिया। फरवरी से लगातार बिहार दौरे, जिला स्तर पर मीटिंग और दलित वोट बैंक को टारगेट करना, यह सब कांग्रेस की वापसी की रणनीति का हिस्सा है। एनडीए के लिए चुनौती। बीजेपी और एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती है एंटी इनकम्बेंसी। नीतीश कुमार की छवि कमजोर, युवाओं में गुस्सा, बेरोजगारी और पलायन, और अब मतदाता सूची विवाद, इन सब ने माहौल को महागठबंधन के पक्ष में झुका दिया है। लेकिन बीजेपी अभी भी मजबूत संगठन, कैडर और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर भरोसा कर रही है। राहुल गांधी की लोकतंत्र बचाओ पिच। राहुल गांधी ने इस बार अपने भाषणों में सिर्फ रोजगार या महंगाई की बात नहीं की, बल्कि लोकतंत्र बचाने को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा, यह लड़ाई सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है। उनका यह नैरेटिव युवाओं और विपक्षी वोटरों को एकजुट करने में मदद कर रहा है। गठबंधन की सामरिक एकता। महागठबंधन की असली ताकत है एकता। तेजस्वी यादव को नेता मानना, कांग्रेस की सीटों पर सहमति, वामपंथी दलों को साथ रखना, ये सब राहुल गांधी की डिप्लोमेटिक रणनीति का हिस्सा है। यानी राहुल गठबंधन के लिए कुंजी इसलिए भी है क्योंकि वही एनडीए के खिलाफ सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। भविष्य की तस्वीर, नैरेटर। तो सवाल ये है, क्या राहुल गांधी की ये रणनीति 2025 में
एनडीए को सत्ता से बाहर कर पाएगी? अगर मतदाता सूची विवाद बड़ा मुद्दा बनता है, बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ गुस्सा भड़कता है और महागठबंधन एकजुट रहता है, तो एनडीए को पटखनी मिल सकती है। लेकिन अगर एनडीए मोदी फैक्टर और अपने संगठन के दम पर डट गई तो मुकाबला कड़ा होगा। निष्कर्ष: बिहार चुनाव 2025 राहुल गांधी के लिए सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य का भी टेस्ट है। महागठबंधन की कुंजी बनने के बाद अब उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। क्या वे एनडीए को सत्ता से बाहर कर बिहार में नया राजनीतिक इतिहास लिखेंगे, या फिर एक बार फिर गठबंधन के सपनों को झटका लगेगा? जवाब जनता देगी, मतपेटी के जरिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो हमारे चैनल हिस्ट्री रिलोडेड को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।